नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं चालू करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। बड़ा जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, आज मैं वही चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ और गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने मेरे एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओपन चैलेंज, मैं जिस तरीके से बताऊँगा, जो चीज़ें समझाऊँगा, अगर तुमने वो चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया ना, गारंटी देता हूँ कि बड़ा अकाउंट में कभी ज़िंदगी में आप फेल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन शर्त इतनी रहेगी कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो बड़ा आज हम आपको कराने वाले साझेदार का प्रवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आता है टोटल 9 नंबर का चैप्टर है बेटा, जो जिसमें से 1 नंबर का MCQ आता है और 8 नंबर का एक सम आता है। कौन से सेक्शन में पूछा जाता है बेटा? ये सेक्शन नंबर E में पूछा जाता है। कौन से सेक्शन में पूछा जाता है? सेक्शन नंबर E में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हम आपको एक प्रैक्टिकल सवाल बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से समझना। और दूसरी चीज़, यहाँ पर बेटा मैं हर एक सवाल के अंदर आपको कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई चीज़ आपको समझाऊंगा, उसे आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो गारंटी बेटा आपको वो चैप्टर उस समय वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लेने वाले बेटा कोई भी एक बोर्ड का क्वेश्चन लेने वाले, जुलाई 18 में पूछा गया सवाल है, उसे हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 18। तो उदाहरण नंबर 18 जो है बेटा जुलाई 18 में पूछा गया है बोर्ड की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा। प्रवेश की एंट्री कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वो पता करना है। इसमें भी मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक से सिखाने वाला हूँ जो एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रवेश का या निर्वृत्ति का, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या क्या करना है। क्या लिखा हुआ है? पटेल और शाह 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले पीढ़ी के एक साझेदार हैं, जो 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्न अनुसार दिया गया है। बच्चों, पक्की तलपट किसको कहते हैं वो समझ लो। पक्की तलपट देखो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों ये है, इसको बोलते हैं पूंजी दायित्व। क्या बोलते हैं? पूंजी दायित्व। और इसे क्या बोलते हैं? संपत्ति लेना। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करते बेटा, ये जितने भी यहाँ पर एंट्री दी है, ये सभी क्या है बेटा, अंदर वाली बॉक्स की एंट्री है। और नीचे ये सारी जो लिखी होती है बेटा, इनको कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं बच्चों? समायोजन। आधी एंट्री बेटा यहाँ पर दी हुई है। क्लियर हो गया? अब बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कैसे करना है उसे समझ लो। आपको बच्चों सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में बेटा आपको कितने खाता बनाना है पहले वो समझ लो। जब भी कभी प्रवेश का सवाल आएगा तो आपको कितने खाता बनाना है पहले उसके बारे में समझ लो। बच्चों, आपको कितने खाते बनाना है उसके बारे में ध्यान से सीख लो। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बनाना है पुनः मूल्यांकन खाता, उसके बाद बनाना है बेटा नगद खाता, उसके बाद बनाना है साझेदारी का पूंजी खाता, उसके बाद लास्ट में बनाना है आपको पक्की तलपट। ऐसे मिलाकर के टोटल आपको कितने, आपको 4 खाते रेडी करना है। कितने? 4 खाते रेडी करना है। कोई भी सवाल आएगा XYZ बच्चों, आपको 4 खाते बनाना है, मतलब बनाना है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब हम सवालों की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, सवाल चालू करने से पहले आपको ये बता दो बेटा, हमेशा यहाँ पर क्या लिखा है? संपत्ति। तो सबसे पहले बेटा ये समायोजन में देखो, और समायोजन पर से बेटा आपको इसमें क्या करना है? राउंड करना है, टिक करना है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 ध्यान से समझो बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है? जमीन और मकान। तो जमीन मकान पे क्या कर दो? राउंड कर दो। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या लिखा है? यंत्र। तो यंत्र पे क्या करो? राउंड कर दो। फिर उसके बाद क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर पे क्या कर दो? राउंड कर दो। फिर क्या लिखा है? मोटर कार। तो मोटर कार पे क्या करो? राउंड कर दो। फिर उसके बाद क्या लिखा है? देनदार। तो देनदार पे क्या करो? राउंड कर दो।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पेटेंट, तो पेटेंट्स पे क्या करो, राउंड कर दो। फिर उसके बाद देखो बच्चों क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है लोन पर ब्याज चुकाना नहीं है, ये तो हम बाद में देख लेंगे, चले तू बाद में मिलना। आगे लेनदार देनी हुंडी की रकम चुकाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देनदार और देनी हुंडी दोनों पे हम क्या करेंगे, राउंड कर देंगे। उसके बाद देखो बच्चों विनियोग, विनियोग नहीं दिया है तो विनियोग पे हम बाद में, इसको हम बाद में देख लेंगे। आगे लाभ हानि का उधार किया, बीमा प्रीमियम 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष के लिए किया गया है, इसे भी हम क्या करेंगे, लास्ट में देख लेंगे। चलिए सारे समायोजन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टिक कर दिया। अब आपको ये बता रहा हूँ बड़ा शुरुआत कैसे करना है। बच्चों सबसे पहले हमेशा बड़ा कभी भी सवाल को शुरू करना है तो कहाँ से शुरुआत करना है, इसे ध्यान से समझ लो। चलिए बच्चों हम कहाँ से चालू करेंगे, चालू करने वाले संपत्ति लेना से। हमेशा सुधार यहाँ से करना बच्चों, ये क्या है, उधार साइड की संपत्ति हमेशा क्या होता है, उधार। तो याद रखना बच्चों संपत्ति की जितनी भी एंट्री है ये सब के सब कहाँ साइड जाएगा, उधार साइड ही जाएगा, संपत्ति लेना साइड ही जाएगा। संपत्ति की वैल्यू हमेशा संपत्ति में या तो उधार में ही जाएगा, माइंड में फिट कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, पेटेंट। चलिए पेटेंट के ऊपर राउंड किया, इसका मतलब इसके ऊपर समायोजन। चलो पढ़ो समायोजन कहाँ लिखा है, ये राम। क्या लिखा है, पेटेंट की कीमत शून्य गिननी है। बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, पेटेंट की कीमत शून्य गिनना है, मतलब संपत्ति में जाना है कि शायद संपत्ति लेना। तो पक्की तलपट में संपत्ति लेना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेटेंट्स। क्या लिखेंगे, पेटेंट। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, शून्य, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, शून्य लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, शून्य। तो मतलब यहाँ पर जो पेटेंट की कीमत कितना दिया है, 10,000, मतलब यहाँ पर 10,000 है। तो भाई 10,000 है तो जीरो करने के लिए मैं कितना माइनस करूँगा भाई, 10,000 अगर मैं माइनस करता हूँ यानी कम ही करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर माइनस है तो बच्चों एक नियम याद रखने ना, मैंने आपको यहाँ पर एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। याद रखना पड़ा, अगर प्लस हो तो सेम साइड लिखना है और माइनस हो तो साइड चेंज करना है। नहीं समझे, समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है बड़ा कि यहाँ पर ये माइनस आया है तो ये सपोज मान लो खाली ये जमा साइड है और मान लो ये उधार साइड है, तो यहाँ पर माइनस आया तो क्या करेंगे, साइड चेंज, इधर उधार साइड, जमा साइड है तो उधर क्या हो जाएगा, उधार साइड। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर प्लस है तो मतलब जमा है तो उधर भी क्या होगा, जमा ही होगा। मतलब प्लस है तो सेम साइड, माइनस है तो साइड चेंज, बस आपको ये करना रहेगा। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर माइनस है तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते की उधार साइड, क्योंकि इधर जमा है तो उधर क्या आएगा, उधार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेटेंट्स। क्या लिखेंगे, पेटेंट्स। कितना लिखेंगे बच्चों, 10,000। बोलो बच्चों, पहली एंट्री अच्छी से समझ में आ गई। समायोजन की हमेशा कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है, बस इतना मगज में फिट कर लेना है। क्लियर बच्चों, पहली एंट्री समझ में आ गई है। चलिए बच्चों दूसरी एंट्री देखो क्या लिखा है, जमीन मकान। कितना लिखा है, 1,40,000। और देखो जमीन मकान के ऊपर राउंड किया, इसका मतलब इसके ऊपर भी समायोजन। देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, जमीन और मकान की कीमत में 20% वृद्धि। बच्चों जब भी सवाल के अंदर वृद्धि दिखे ना तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते, कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा में। संपत्ति है भाई, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति में। क्या लिखेंगे, जमीन मकान। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 1,40,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,40,000। ठीक है। और केएलसी में लिखा है, कितना लिखा है, 20%। तो 1,40,000 का 20% करोगे कितना होगा, 28,000। तो यहाँ पर लिखोगे प्लस वृद्धि, क्योंकि वृद्धि है तो क्या करेंगे, प्लस। कितना निकाला था मैंने, 28,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 28,000। अब प्लस करोगे बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1,68,000। यहाँ पर आएगा 1,68,000। अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। यहाँ पर प्लस है तो उधर क्या करेंगे, सेम साइड। कौन सी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते की जमा साइड में, क्योंकि प्लस है तो जमा में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जमीन मकान। कितना है बच्चों, कितना निकाला मैंने, 28,000। तो यहाँ लिखेंगे 28,000। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ना। चलिए
अब तीसरा एंट्री देखो, चलिए तीसरी एंट्री देखो, यंत्र। यंत्र कितना लिखा है 70,000। चलो यंत्र पे भी राउंड किया, मतलब समायोजन क्या लिखा है, यंत्र की कीमत में 10% क्या करना है बच्चों, कमी करना है। कमी आए तो क्या लिखना है, माइनस आएगा। क्लियर बच्चों। चलिए कहाँ लिखेंगे एंट्री, संपत्ति है तो संपत्ति में लिखेंगे यंत्र खाता। क्या लिखेंगे, यंत्र खाता। चलिए यंत्र खाता कितना दिया है, यंत्र दिया है 70,000, तो यहाँ लिखेंगे 70,000। तो 70,000 का कितना परसेंट, 70,000 का 10% करो बच्चों, तो 70,000 गुणे 10% कितना आएगा 7,000। तो यहाँ पर कमी लिखा है तो क्या करेंगे, माइनस। कमी हो तो क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस दाबो कितना आएगा 63,000। ठीक है। तो बच्चों इसका माइनस है तो क्या करेंगे, साइड चेंज। कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते की उधार साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे यंत्र खाता कितना 7,000। बोलो बच्चों ये भी एंट्री क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या लिखा है, फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितना लिखा है 80,000 और यहाँ पर कितना लिखा है 60,000। तो बच्चों जब भी कभी ऐसा कंडीशन हो ना कि इधर का ज़्यादा हो और इधर का कम हो ना, तो हमेशा ये यहाँ पर लिखा है गिननी, तो इसकी एंट्री हमेशा कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो क्या लिखेंगे संपत्ति में, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। क्या लिखेंगे, फर्नीचर। और देखो इन दोनों में से कम कौन सा है, कम है 60,000, तो 60,000 क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है। तो अंदर कितना लिखेंगे, अंदर कितना है 80,000। तो अब बच्चों देखो बाहर 60,000 लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 20,000 माइनस करेंगे, यानी कम करेंगे, तब जाके बाहर 60,000। तो 80,000 में से 20,000 माइनस करो कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। देखो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, 80,000 माइनस 20,000 करोगे कितना आ गया, 60,000 आ चुका है। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो कमी हो रहा है मतलब माइनस, माइनस होगा तो क्या होगा, साइड चेंज। कहाँ जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते की उधार साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर। कितना आएगा, फर्नीचर आएगा 20,000। बोलो बच्चों क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, मोटर कार। मोटर कार कितना दिया है 1,20,000 और यहाँ पर कितना दिया है मोटर कार 20% घिसाई। बच्चों घिसाई आए तो हमेशा क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। चलिए लिखते हैं मोटर कार। मोटर कार कितना दिया बच्चों, 1,20,000, 1,20,000। अब माइनस करेंगे घिसाई, कितना दिया बच्चों, घिसाई दिया है आपको 20%। जो 1,20,000 का 20% करो, 1,20,000 गुणे 20% कितना आया 24,000। माइनस करो कितना आएगा 96,000। अब बड़ा घिसाई है माइनस है तो क्या होगा, साइड चेंज। कहाँ पर जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड। यहाँ पर लिखेंगे मोटर कार कितना आएगा 24,000। बोलो बच्चों दो एंट्री समझ में आ रही है ना, कैसे कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट एंट्री करते हैं। चलिए बच्चों स्टॉक, स्टॉक पे कोई समायोजन नहीं है तो स्टॉक को पूरा का पूरा संपत्ति है, तो भाई संपत्ति में जाके लिख दो स्टॉक। कितना दिया है 40,000, तो 40,000 का पूरा 40,000 लिख दो। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, देनदार। तो चलिए देनदार पे देखो क्या लिखा है, देनदार पे भी समायोजन है, तो यहाँ लिखेंगे देनदार। देनदार कितना दिया बच्चों, देनदार दिया 21,000 और इसके ऊपर समायोजन कितना दिया है, समायोजन दिया है 5,000 डूबत ऋण अनामत। तो माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत, कितना दिया बच्चों 5,000। चलिए 21,000 में से माइनस करो 5,000, तो 21,000 माइनस 5,000 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 16,000। क्लियर हो रहा बच्चों। चलिए माइनस है तो क्या होगा, साइड चेंज। तो कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड। यहाँ पर लिखेंगे डूबत ऋण अनामत। अब बच्चों यहाँ पर जब लिखने से पहले आपको एक टॉपिक समझा दूँ बच्चों, तो यहाँ पर देखो पुराना वाला भी दिया हुआ, कितना दिया है 1,000 और यहाँ पर दिया नया वाला। तो आपको एक टेक्निक याद रखना पड़ा, जब भी कभी डूबत ऋण निकालो तो क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड। मतलब न्यू आपने कितना निकाला, न्यू निकाला आपने 5,000, तो हम क्या करेंगे 5,000 में से पुराना वाला माइनस, पुराना वाला कितना है 1,000, तो यहाँ लिखेंगे
1000। तो 5000 में से 1000 माइनस करो कितना आएगा? 4000 आएगा। बोलो बच्चों, 2 एंट्री कैसे निकली, किस तरीके से किया, ध्यान से समझना बेटा। ये वाली एंट्री हर बार आएगा, हर एक सवाल में आएगा, तो इसे आप अच्छी तरीके से देनदार वाला टॉपिक अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा। संपत्ति लेने की सारी एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? संपत्ति लेने का हो गया, अब हम किस साइड आएंगे? अब हम आएंगे पूंजी दायित्व बाजू। तो पूंजी दायित्व की जितनी भी एंट्री होगी वो किस साइड जाएगा? हमेशा जमा साइड ही जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा, पहली एंट्री करते हैं पूंजी। तो बच्चों, पूंजी की एंट्री कहाँ लिखेंगे? साझेदारों के पूंजी खाता के किस साइड लिखेंगे बच्चों? जमा साइड लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, साझेदारों की पूंजी खाते के जमा साइड। क्या लिखोगे बच्चों? शेष आगे लाइन। क्या लिखा है? पटेल और शाह। पटेल के खाने में लिखोगे 1,20,000 और शाह के खाने में लिखोगे 1,30,000। और रावल नया है तो उसके ऊपर क्या कर देंगे? डेस। बोलो बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखो। चलिए बच्चों देखो, दूसरा क्या लिखा है? लोन। लोन पे समायोजन देखो क्या लिखा है बच्चों? लोन पे पढ़ते हैं समायोजन क्या लिखा है? लोन पर 6000 ब्याज चुकाना बाकी है। चुकाना बाकी मतलब क्या है बच्चों? लोन है तो हमारा क्या है? दायित्व है। तो कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व, सॉरी आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व बाजू क्या लिखेंगे? लोन। तो यहाँ लिखेंगे लोन। लोन देखो कितना दिया बच्चों? 1 लाख दिया, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है चुकाना बाकी। बच्चों याद रखना, जब भी कभी सवाल के अंदर चुकाना बाकी लिखा हो तो हमेशा उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो लिखेंगे प्लस चुकाना बाकी कितना है बड़ा? 6000। तो प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 1 लाख में 6000 प्लस करो। 1 लाख में 6000 प्लस करोगे कितना आएगा बच्चों? 1,06,000। अब बड़ा यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा? सेम साइड। प्लस हो तो सेम साइड। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? पुनः मूल्यांकन खाते की उधार साइड। क्या लिखेंगे? चुकाना बाकी लोन कितना आएगा? 6000। बोलो बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, लेनदार। लेनदार के समाधान क्या लिखा है? लेनदार देनी हुंडी पे 10% कम चुकाना पड़ेगा। कम चुकाना मतलब क्या करेंगे बच्चों? माइनस करना है। तो यहाँ पर लेनदार लिखा है, तो लेनदार क्या है? दायित्व। तो लिखेंगे लेनदार। लेनदार के अमाउंट कितना दिया? 80,000। तो यहाँ लिखेंगे 80,000। और यहाँ क्या बोला? 10% कम चुकाना पड़ेगा। क्या बोला है? 10% कम चुकाना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा। चलिए 80,000 का 10% करो बच्चों, कितना आएगा? 8,000। तो यहाँ पर माइनस करो कमी, तो माइनस करो कितना आएगा बच्चों? 80,000 में से माइनस करोगे 8,000 कितना आएगा? 7200। अब माइनस है तो क्या करेंगे? साइड चेंज। तो कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में क्या लिखेंगे? लेनदार। कितना लिखेंगे? 8,000। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है बेटा? नेक्स्ट एंट्री लिखा है देनी हुंडी। देनी हुंडी में समायोजन है। देखो बच्चों क्या लिखा है? देनी हुंडी में क्या लिखा है? लेनदार देनी हुंडी पे 10% को, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। चलिए लिखेंगे देनी हुंडी। कितना दिया बच्चों? देनी हुंडी दिया है 20,000। तो 20,000 का 10% करो बच्चों। तो 20,000 का 10% करेंगे कितना होगा? 2,000। तो यहाँ पर करेंगे कमी, तो माइनस करो कितना आएगा? 18,000। अब माइनस आया है तो क्या करेंगे? साइड चेंज। तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगा? पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे देनी हुंडी। कितना आएगा? 2,000। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? चुकाना बाकी खर्च। चुकाना बाकी हमेशा क्या होता है बेटा? दायित्व होता है। दायित्व में लिख दो। क्या लिखोगे? चुकाना बाकी खर्च। दायित्व कितना दिया? 30,000। तो समायोजन नहीं है तो यहाँ पर पूरा वैसे के वैसे लिख दो। देखो बच्चों, सारी एंट्री पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना दोनों एंट्री खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके समायोजन को चेक करेंगे कि हमारा सारा एंट्री, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है।
ध्यान से चलो चेक करते हैं। चलिए बच्चों, जमीन मकान हो गई, यंत्र हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, देनदार हो गया। चलिए बच्चा नेक्स्ट देखो बड़ा, नेक्स्ट यहाँ पर पेटेंस हो गया, लोन हो गया, लेनदार हो गया, देनी हुंडी हो गया। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 रुपया निश्चित किया गया। ये वाली 9वें नंबर की एंट्री बाकी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों 9वें नंबर की एंट्री में क्या लिखा है, विनियोग। तो बच्चों ये बताओ विनियोग क्या है, हमारी संपत्ति है। तो कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। चलिए संपत्ति में लिखे क्या लिखेंगे, विनियोग। कितना है बड़ा, 20,000। तो 20,000 यहाँ पर निश्चित करें। भाई पैसा दे रहे हो तो हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो एक एंट्री हमारा यहाँ पर, दूसरा माइनस हो रहा है, कम हो रहा है भाई पैसा। माइनस होगा तो क्या होगा, साइड चेंज। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बच्चों, दूसरी एंट्री आएगी बड़ा पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड। क्या लिखेंगे, विनियोग। कितना आएगा बड़ा, 20,000 रुपया। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए, और कोई बचा तो नहीं बड़ा। और देखो 10वां नंबर का एंट्री बाकी क्या लिखा है, लाभ हानि खाते उधार किया, बीमा प्रीमियम 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष के लिए किया गया है। क्या लिखा है, आने वाले वर्ष के लिए किया गया है। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो बड़ा आने वाले वर्ष के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, अग्रिम चुकाया, मतलब एडवांस पैसा चुका दिया। एडवांस पैसा चुका दिया क्या है, हमारी संपत्ति है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझना बड़ा। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है बच्चों, यहाँ पर 10,000। तो बड़ा 30,000 नहीं लिखेंगे, 30,000 में से 10,000, तो सिर्फ 10,000 आ रहा है। तो सिर्फ 10,000 की एंट्री करेंगे। इसकी जो दूसरी एंट्री आएगी कहाँ आएगी, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना आएगा, 10,000 रुपये। देखो बच्चों चलो सारी एंट्री हमने चेक कर ली बड़ा, सारी एंट्री हमारी यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब बच्चों अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जब सारी एंट्री हो जाए ना बड़ा, तो लास्ट में एक फाइनल एंट्री करना होता है। कौन सी फाइनल एंट्री करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर देखो एक एंट्री दिया हुआ है, ध्यान से समझना। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट किया, क्या लिखा है, 1/4/2016 के दिन उन्होंने रावल ने 1/5 भाग देकर के नए साझेदार के रूप में आ रहा है। तो जो नया साझेदार आ रहा है वो क्या कर रहा है, रावल की पूंजी। तो जो रावल जो है बड़ा वो पूंजी लेकर कितना आ रहा है, 2 लाख रुपया क्या ला रहा है, रोकड़ ला रहा है। तो बच्चों याद रखना, कोई नया साझेदार अगर पूंजी रोकड़ में लेकर आए, फिर से बोल रहा हूँ, कोई साझेदार अगर पूंजी रोकड़ में लेकर आए तो आपको हमेशा उसका रोजनामा क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर नोट करके लिख देना बड़ा। क्या लिखना है, नोट। तो जब भी कभी कोई साझेदार रोकड़ में पूंजी लेकर आए तो क्या लिखोगी, रोकड़ खाता उधार। दूसरा कौन ला रहा है, रावल। तो रावल के पूंजी खाते का कितना रुपया ला रहा है बेटा, 2 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख रुपये। बोलो बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए बच्चों अब इसका क्या करना है, खाता बाई खतौनी करना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। क्या करना है, रोकड़ खाते के उधार साइड जाना है। फिर से बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं, रोकड़ खाते के उधार साइड जाना है। नाम क्या लिखोगे, रावल की पूंजी खाता। चलिए रोकड़ खाता देखते हैं, ये रहा। तो रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, रावल की पूंजी खाता। रावल के पूंजी खाता कितना लिखना है, 2 लाख रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, दूसरी एंट्री क्या लिखा है, रावल की पूंजी खाता के जमा साइड जाना है। क्या लिखोगे, रोकड़ खाता। ठीक है बच्चों, चलिए हम लिखते हैं साझेदार। क्या लिखेंगे, रावल की पूंजी मतलब साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड जाना है, वहाँ पर लिखना है रोकड़ खाता। कितना, 2 लाख रुपया। किसके खाने में लिखोगे, रावल के खाने में। चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों क्या लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। किसके खाने में लिखेंगे, रावल के खाने में। कितना लिखेंगे, 2 लाख रुपया। बोलो बच्चों लिख दिया। अब देखो हमारा फाइनल सारी एंट्री हो चुकी है। अब बच्चों अब आपको क्या करना है, टोटल मानना है। टोटल मानना अगर तुम सीख गए ना तो 100% कहता हूँ बेटा 8 में से 8 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, वो भी पक्के। ठीक है, चलिए अब टोटल कैसे मारा जाता है उसे भी हम सीख लेते हैं।
चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारेंगे। तो चलिए सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारो। तो बच्चों जब इसका टोटल मारो और इसका टोटल मारो, देखो किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। तो जब इस साइड का टोटल मारोगे बच्चों तो इस साइड का टोटल ज़्यादा कितना आ रहा है, इस साइड का आ रहा है। तो किस यहाँ पर कितना लिखेंगे, 71,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 71,000। अब बेटा 71,000 में से क्या करना है, इन सभी को माइनस कर दो। तो जो बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा 3,000। अब इसको क्या करना है, ये 3,000 को क्या करना है, लाभ हानि के अनुपात में क्या करना है, आपको बांट देना है। तो लाभ हानि का अनुपात कितना दिया देख लेते हैं। देखो बच्चों पुराना अनुपात कितना दिया है, 3:2। तो 3:2 में क्या करेंगे, उसको हम बांट देंगे। चलिए 3,000 को बड़ा 3:2 में बांटेंगे, कितना आएगा बच्चों, तो पटेल का आएगा यहाँ पर 1800 और इसका आएगा कितना, 1200। बांटना तो आता ना बच्चों, क्या करना है, कैसे बांटना है, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ बड़ा। देखो बड़ा कितना है, 3,000 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,000 और बड़ा 3:2 है, तो 3 और 2 को प्लस करो, कितना आएगा 5, भागे करेंगे 5। अब देखो पटेल का कितना है बड़ा, पटेल का यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो गुणे करेंगे हम 3, तो पटेल का कितना आ गया 1800 और सा का कितना दिया है 2, तो 2 भाग बराबर कितना आ गया 1200, ये आ गया। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस। अब पुनः मूल्यांकन का टोटल मार दे बेटा, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बेटा, कहाँ लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में। तो यहाँ पर जमा साइड है तो उधर किधर लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते के उधार साइड में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं इधर पे, तो यहाँ पर लिखेंगे उधर जमा में है तो इधर क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता। तो यहाँ पर पटेल का कितना है, पटेल का आया 1800 और सा का कितना आया, सा का आया 1200, रावल का डेस। अब बच्चों क्या करना है, इसका टोटल मारना है। चलिए हम इसका टोटल मान लेते हैं। तो बच्चों चलिए रावल का टोटल मारो, कितना आएगा, 2 लाख रुपया आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, अब इसका टोटल मारो, तो इसमें भी इसका ज़्यादा किसका आएगा, सा का, तो 1,30,000 और इसका भी कितना आएगा 1,20,000। यहाँ पर लिखेंगे 1,30,000 और यहाँ लिखेंगे 1,20,000। अब क्या करो बेटा, ये 2 लाख है तो 2 लाख का 2 लाख इसे क्या करेंगे, पूरा 2 लाख इसको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1,30,000 में से 12,000 माइनस करोगे बच्चों तो कितना निकल कर आएगा बेटा, कितना आएगा 1,28,000। कितना आएगा बच्चों, 1,28,000। चलिए अब 1,20,000 में से 1,800 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,18,000। क्लियर, ये जो एंट्री आएगी इसको क्या लिखे, कहाँ ले जाएंगे बच्चों, इसको ले जाएंगे शेष आगे ले गए। इसको ये वाली एंट्री कहाँ लिखेंगे बच्चों, ये सारी एंट्री कहाँ लिखना है, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखना है। चलिए आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूंजी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पटेल, शाह और रावल। चलिए पटेल का कितना है बच्चों, पटेल का है 1,18,000 और शाह का कितना है, शाह का है 1,28,000 और रावल का कितना है 2 लाख। रावल कितना ला रहा था, 2 लाख रुपया ला रहा था। ठीक है, बस अब क्या करना है बच्चों, इन तीनों का टोटल मारो, इन तीनों का टोटल मारो, कितना आएगा 4,47,000। क्लियर हो गया बच्चों। ये हो जाने के बाद बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल मारना है रोकड़ का। चलिए रोकड़ खाते का टोटल मारते हैं, इधर का टोटल मारो, इधर का, ज़्यादा किसका है, इधर का। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख। अब इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। अब ये एंट्री कहाँ ले जाएगी, ये हमारी नगद क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है। तो कहाँ लिखेंगे इसको, हम संपत्ति खाता में लिखेंगे। रोक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संपत्ति खाता में लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं, संपत्ति में लिखेंगे रोकड़ खाता। क्या, रोकड़ खाता। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 2 लाख रुपये। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लास्ट एंड फाइनल किसका टोटल मारने वाले, ध्यान से समझो।
चलिए अब किसका मानने है, पक्की तलपट। चलो पक्की तलपट का टोटल मारो, संपत्ति लेने का टोटल मारो बच्चों, संपत्ति लेने का टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा, संपत्ति लेने का टोटल मारोगे बच्चों तो यहाँ पर निकल कर आएगा कितना आ रहा है, तो 6,73,000। चलिए अब पूंजी दायित्व का मारो बच्चों, पूंजी दायित्व का मारोगे तो टोटल कितना निकल के आएगा, पूंजी दायित्व का टोटल निकल कर आ रहा है 6,73,000। तो जब बच्चों दोनों वैल्यू अगर समान मिल जाए तो समझ जाना हमारा उत्तर राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। अब बच्चों अगर आपको खाली एंट्री पढ़नी आती है तो खाली एंट्री पढ़ना भी सीख जाओगे ना तो भी गारंटी देता हूँ बेटा आपको 5 से 6 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मैंने सिखाया है वैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, आपको सारे सवालों को प्रैक्टिस करना है। क्लियर हो गया बच्चों। अगर बेटा मैंने उदाहरण नंबर 18 चला तो इसकी जरा स्वाध्याय में बेटा एक क्वेश्चन होगा, 5वां नहीं तो 6ठा नहीं तो 8वां कोई क्वेश्चन होगा, उसको उस तरीके से सॉल्व करो, 100% आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तक चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आईएमपी लेकर आपके साथ आने वाला हूं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, मैं प्रवेश की जो भी सवाल चला रहा हूं उसको ध्यान से समझना, गारंटी देता हूं बड़ा प्रवेश में कभी भी आपके बड़ा मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर, लेकिन एक शर्त पे, जैसे मैं कराऊं वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसा मैं शुरुआत करूं वैसे ही आपको शुरुआत करनी है। बोर्ड का समय बहुत ही कम समय बचा है बेटा, आप तैयारी करने में लग जाओ, अभी से ताबड़तोड़ मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय।